इंग्लिश स्कूल नवादा के प्रांगण में 47वां राष्ट्रीय हैंडबॉल जूनियर बालिका चैंपियनशिप के इस कार्यक्रम में उपस्थित और यहाँ पर मुख्य रूप से व्यवस्थापक डॉक्टर अनुज कुमार सिंह जी, फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव डॉक्टर सलूजा जी, जनता दल के जिला अध्यक्ष भाई मुकेश विद्यार्थी जी, प्रदेश महासचिव जनता दल और जिला परिषद के सदस्य श्री राजकिशोर दांगी जी, संस्थापक का आदर्श सिटी श्री राजीव सिन्हा जी, सचिव बिहार हैंडबॉल संघ श्री बीके शर्मा जी, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ श्री अशोक कुमार सिंह जी, मॉडर्न शैक्षणिक ग्रुप के सचिव श्री डॉक्टर शैलेश कुमार जी, उद्घोषक श्री श्रवण बर्नवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे देश के अनेक हिस्सों से आए सभी खिलाड़ी भाई और बहनें, उनके साथ आए हुए टीम के सभी सदस्यगण और यहाँ पर खेल जगत से जुड़े हुए सभी भाइयों और बहनों, मॉडर्न स्कूल के सभी शिक्षक और सभी शिक्षिकागण, छात्र एवं छात्रागण, प्रशासन के हमारे सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों और बहनों, 18 तारीख से यहाँ पर हैंडबॉल जूनियर बालिका चैंपियनशिप का कार्यक्रम चल रहा है। 18 तारीख को यहाँ पर मुझे आना चाहिए था, लेकिन अचानक दिल्ली में मीटिंग हो जाने के कारण मैं नहीं आ सका। और आज संजोग बस यहाँ पर आपके सामने उपस्थित हैं। 28 राज्यों की कुल टीमें भाग ली हैं और इन टीमों ने जो आज हमने देखा 2 टीम को खेलते हुए, हरियाणा की टीम को खेलते हुए देखा और बिहार के भी टीम को खेलते हुए देखा। दोनों में कमी नहीं निकाली जा सकती है, इतना अच्छा खेल खेला यहाँ पर। लेकिन खेल में जीत हार तो लगा रहता है। आज पूरी दुनिया कंपटीशन के दौर से गुजर रहा है और हर क्षेत्र में कंपटीशन है। चाहे हम पढ़ाई करते हैं तब कंपटीशन है, चाहे खेल खेलते हैं तब कंपटीशन है, हम खेती करते हैं तब कंपटीशन है, हम व्यापार करते हैं तब कंपटीशन है। यानी मनुष्य के जीवन में कंपटीशन के दौर के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें कंपटीशन के दौर में हमारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा प्रदर्शन किया। हारने वाले को भी शुभकामना, जीतने वाले को भी बधाई। हारने वाले से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे कोई चूक नहीं हो, इसकी तैयारी अभी से की होनी चाहिए। आपके हाथों में, आपके शरीर में हुनर है, वो आपको जीत दिला सकती है, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। हम जानते हैं कि हमारे बिहार में, हम लोगों ने बिहार में 2020 सालों से बिहार में हम लोग का शासन है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। और जब से बिहार में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से खेल के क्षेत्र में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया है। हमको याद है कि मैं मुख्यमंत्री जी जब बने थे तो बिहार में बहुत सारे ऐसे जिले थे जहां खेल के लिए स्टेडियम बच्चों के लिए नहीं था। एक कलम से मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने राज्य के अंदर हमारा जिला है, सभी में एक एक खेल स्टेडियम बनाएंगे और खेल स्टेडियम उन्होंने बना दिया। दूसरा फैसला लिया
कि अनुमंडल स्तर पर भी हमें खेल मैदान बनाना है, तो आज राज्य के सभी अनुमंडल में यानी 101 अनुमंडल में जहां सरकारी जमीन उपलब्ध है, हर जगह हमने खेल मैदान बनाया। और अब तो नीचे के स्तर पर हम लोगों ने प्रखंड स्तर पर भी खेल मैदान बनाने का फैसला लिया और नीचे के स्तर पर खेल विभाग इस काम को देख रहा है। और बिहार में खेल के लिए अलग विभाग हम लोगों ने बनाया। खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए खेल डिपार्टमेंट भी बिहार में हम लोगों ने बनाया। और बिहार के बच्चों के खेल देखकर के मुख्यमंत्री जी ने इस राज्य में खेल विश्वविद्यालय नहीं था, राजगीर में बिहार में खेल विश्वविद्यालय का भी निर्माण कराया। आज खेल विश्वविद्यालय में से हमारे राज्य के बच्चे और राज्य के बाहर से बच्चे को भी उसमें मौका हम लोग दे रहे हैं। तो खेल के क्षेत्र में हमने बहुत काम किया। हमको मौका मिला तो हम जब बिहार में यहाँ पर हॉकी हॉकी खेल का हम बिहार के प्रेसिडेंट है। जब हम हॉकी के प्रेसिडेंट बने बिहार में, तो इस बिहार में एक भी हॉकी का खेल मैदान नहीं था। हमने राजगीर में माननीय मुख्यमंत्री से बात किया, तो राजगीर में सिर्फ हॉकी का खेल मैदान नहीं किया कराया, बल्कि लड़कियों का वहां एशियन गेम भी कराया और 6 देश के लड़कियों ने आकर के अपना प्रदर्शन किया। और 6 देश के जो हमारे बच्चे खेलने के लिए आए थे, बहुत अच्छा खेल खेला हॉकी का। और खेलते खेलते जब फाइनल आया, तब बिहार की बेटियों ने ही वो 6 देश के लड़कियों को बेटियों को वापस कर दिया और कहा ये झंडा पर अधिकार किसका है? भारत का है। भारत की बेटियों ने वहां पर झंडा लहराया और खेल को जीता। तो आप सोच सकते हैं कि कितना खेल के क्षेत्र में हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। और हम जिस विभाग के मंत्री हैं, हमने ये बिहार हरियाणा से हमारे लोग आए हुए हैं, पंजाब से लोग आए हुए हैं और कई राज्यों से आए। खेल के क्षेत्र में अन्य राज्य हमसे आगे था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन देश का पहला राज्य बिहार है जहां हमने अपने डिपार्टमेंट से 6,800 खेल मैदान का शुरुआत एक दिन बिहार में कराया। इतने बड़े पैमाने पर खेल मैदान किसी राज्य में एक बार नहीं बनाया। और 4,000 से ज्यादा खेल मैदान लगभग बन के तैयार हो गया है। और विभिन्न प्रकार के खेल के लिए, एक्टिविटी के लिए हम बिहार के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और अभी खेलो इंडिया हुआ था, आपको सलूजा साहब जानकारी भी होगा। अभी खेलो इंडिया जब हुआ, तो भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी मेजबानी कौन करेगा? इसकी मेजबानी बिहार करेगा। और बिहार को ये खेलो इंडिया का मौका मिला और बिहार के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया। हर एक जिले में, हर प्रमंडल में हमारे बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया और हर खेल में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। ये काम हम लोगों ने किया। तो आप सोच सकते हैं कि कितना अच्छा काम हम लोगों ने खेल के क्षेत्र में किया है। आज भी हमारी बेटियां आगे बढ़ रही है हर क्षेत्र में, सिर्फ खेल के क्षेत्र में नहीं। हमारे लड़के थोड़ा पिछड़ रहे हैं। अगर यहाँ पर जितने रिजल्ट हो रहे हैं, इंटर के रिजल्ट हो रहे हैं, मैट्रिक के रिजल्ट हो रहे हैं, ग्रेजुएशन के रिजल्ट हो रहे हैं, कि जितने रिजल्ट हो रहे हैं, ये टॉप 10 में कौन आ रहा है? सभी लड़कियां आ रही है। तो लड़कियां जो हमारे बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, उसी का परिणाम है, उसी का प्रतिफल है। आपको बताते हुए खुशी होगी, जो बाहर के बच्चे हमारे आए, ये देश का पहला राज्य बिहार है जहां 41,000 से ज्यादा लड़कियों को हमने पुलिस में भर्ती किया है। इतनी भर्ती देश के किसी राज्य में नहीं है। हमने डीएसपी बनाया है, हमने दरोगा बनाया है, हमने सिपाही में भर्ती किया है। आप सोच सकते हैं, बिहार देश का पहला राज्य है जहां लड़कियों को हम लोगों ने 55% शिक्षक में बहाल किया। यानी क्लास 1 से लेके 5 तक 50% आरक्षण दिया है और क्लास 5 से ऊपर 35% का आरक्षण दिया है। और अन्य नौकरियों में भी लड़कियों को हम लोगों ने 35% का आरक्षण दिया है। और जो हमारी बेटियां मिडिल लाएगी जाएगी, उसको हम नौकरी देते हैं। अभी एक गांव है हमारे क्षेत्र का, सूरजपुर गांव है। मैं 3-4 दिन पहले गया था,
एक कार्यक्रम में गया था, वहां के लोगों ने कहा कि इस गांव की 3-3 बेटियां खेल के बदौलत आज दरोगा बन गई है। तो आप सोच लीजिए, बिहार खेल के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है। हमें मुकाबला के लिए, कंपटीशन के दौर में खड़े होने के लिए, हमको बराबरी पर खड़े होने के लिए थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, तब हम खेल के क्षेत्र में भी अन्य राज्यों के मुकाबले हम खड़ा हो सकते हैं। यही हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि ये बिहार की धरती जो है, बिहार की मिट्टी है, ये बिहार की धरती, बिहार की मिट्टी में बहुत तासीर है, बहुत इसमें जान है। और जान किसमें है? हमारे बच्चों में है। जो हमारे बच्चे, जो भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है, उसमें बहुत जान है। बिहार के बच्चों को अगर बुरा नहीं मानेंगे दूसरे राज्य के बच्चे, बिहार के बच्चे में वो तासीर है कि अगर हमारे बच्चों को ठीक से गाइड करने वाला, जिस तरह से हरियाणा और पंजाब में खेल के क्षेत्र में वहां के बच्चों को ठीक से गाइड करने वाले प्रशिक्षक है, उसी तरह से अगर बिहार के भी बच्चों को अगर सही रास्ता दिखाने वाले हो जाए, सही रास्ते बताने वाले हो जाए, तो बिहारी बच्चा किसी से मुकाबला में पीछे नहीं है। ये बिहार की हवा में और बिहार की मट्टी माटी में ये तासीर है। तो हमें इस बात का गर्व है कि हमने 20 वर्षों में हर क्षेत्र में काम किया है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, संस्कृति का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमने काम किया है। और हम आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनके लिए जो कुछ भी करना पड़ा है इन 20 सालों में हम लोगों ने किया है और आगे भी करेंगे। और आगे भी हम इन बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए हम शुभकामना सिर्फ नहीं देंगे, उनके लिए जो भी कदम बढ़ाना पड़ेगा वो बढ़ाएंगे। हम पुनः डॉक्टर अनुज कुमार जी को और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और सलूजा साहब तो अपने मुंह से, अपनी जबान से उनकी तारीफ किया है। हम तो उनके घर के लोग हैं, हम तारीफ करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि जो बच्चों से प्यार करता है, जो आने वाली पीढ़ियों से प्यार करता है, उसका खजाने में कभी कमी नहीं होता है और उसके हौसले में कभी नहीं होगा। आशीर्वाद देने वाले बहुत है। तो इन बच्चों के प्रति अच्छा ख्याल रखा और खास करके दूसरे राज्यों से जो हमारे मेहमान आए, जो हमारे बच्चे आए, उनकी टीम को गाइड करने वाले आए, उनका पूरा पूरा आपने ख्याल रखा। इसलिए आपको हम अपनी तरफ से शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि आप जैसे नेक इंसान हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे और आप बढ़ते रहेंगे तो समाज का भी कल्याण होगा। यही कहते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार आपका। मैं कुछ बातें सामने आई थी, लेकिन मैं अपने कानों से सुन रहा हूं कि कुछ बातें अभी तक सामने नहीं आई हैं। डॉक्टर अनुज सिंह जी की अभी जब तेलंगाना और त्रिपुरा के खिलाड़ी राजगीर घूमना चाह रहे थे और उत्तराखंड के खिलाड़ी राजगीर घूमना चाह रहे थे, केवल एक शब्द उन्होंने कहा कि मैं, बच्चे आपस में फुसफुसाते नहीं है, तो फुसफुसा रहे थे, ये सुन लिए अनुज जी। बोले क्या बात है बच्चों, जोर से बोलो। तो सर हम राजगीर घूमना चाहते हैं। सर मैं विश्वास दिलाऊं आपको, उन्होंने गाड़ी दे दी और कहा जाकर के राजगीर घूम करके आओ। और ये है अनुज, डॉक्टर अनुज सिंह जी का दिल। मैं और एक दिल की बात कर रहा हूं, खत्म नहीं होगा। जीता तो बिहार है, उप विजेता हरियाणा है और थर्ड प्लेस पंजाब है। इन्होंने घोषणा कर रखा है कि विनर को, प्रत्येक विनर खिलाड़ी, 18 जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों को 5,100 रुपए प्रत्येक खिलाड़ी। लेकिन हरियाणा को भी खुश होने की जरूरत है। आपको भी डॉक्टर अनुज सिंह जी ने
4,100 रुपए की राशि प्रत्येक खिलाड़ी को दिया है, हरियाणा को। और उसके बाद पंजाब जो तीसरा स्थान, थर्ड प्लेस आया है, पंजाब के खिलाड़ी को भी 3,100 रुपए की राशि सभी खिलाड़ियों को उन्होंने देने की घोषणा की है। मैंने कहा सर आप बोल दो, उन्होंने कहा आप मेरी आवाज है, आप ही बोल दो, इसलिए मैंने घोषणा किया है। डॉक्टर अनुज सर को हम तमाम खिलाड़ियों की ओर से, आयोजन समिति की ओर से हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। इसी तरह से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते रहें। और इसके बाद बारी खिलाड़ियों की आती है। बहुत हो गया आशीर्वचन और बहुत हो गए बहुत कुछ, लेकिन अब खिलाड़ियों की बारी। एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा, कोई भी खिलाड़ी के अलावे यहां पर नहीं आएंगे आगे में। एक दूसरा, हाँ, और दूसरा कि मैं जिनका नाम लूं प्राइज देने के लिए वही जाएंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। सबसे पहले बारी आती है थर्ड प्लेस पंजाब की। थर्ड प्लेस पंजाब, आगे आ जाएं। कोई भी आगे नहीं बढ़ेंगे, खिलाड़ी कोच मैनेजर रहेंगे। और थर्ड प्लेस मंच पर और पंजाब के खिलाड़ी के लिए भी तो जोरदार ताली बजाइए आप। थर्ड प्लेस सर, शिव कुमार जी थोड़ा वहां पर जाएं, मैनेज करें, वहां पर देखें। ओके, आदरणीय मंत्री जी मुकेश जी, अनुज जी सर,